अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखे तो अगर यजीद हुसैन के कत्ल के लिए जिम्मेदार था तो फिर अली भी उस्मान के कत्ल के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि अली आर्बिट्रेटर था उस टाइम मदीने के अंदर। अली जो था वो जो आए थे बागी, उनके और उस्मान के दरमियान मुज़ाकरात करा रहा था। इसका मतलब है कि अली के उन बागियों के साथ कोई ताल्लुकात खराब नहीं थे। अगर अली अगर कोई उनसे कोई गारंटी देता तो वो मानते थे, इसलिए वो करा रहा था ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चाइना जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मुज़ाकरात कराने लग जाए और चाइना की कोई औकात ही नहीं है, या अमेरिका जो है वो कराने लग जाए मुज़ाकरात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और अमेरिका की कोई औकात ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर अली करवा रहा था मुज़ाकरात उनके दरमियान और उस्मान की जान छुड़वा रहा था, तो इसका मतलब अली इतना पावरफुल था मदीने में और वो बागी उसकी इतनी बात मानते थे कि वो उस्मान की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हो सकता था। अली कहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मगर होता है जिम्मेदार। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि अली का बेटा सुतेला जो है वो उस्मान का कातिल है। सगे बेटे नहीं है तो सुतेला बेटा तो है ना। तो क्या था, अली ने सुतेले बेटे की क्या तरबियत की थी कि वो कातिल उस्मान बन गया और नहीं दूसरों की थी। तो माविया को उस्मान के कत्ल पे बहुत अफसोस था, वो इस बात को गलत समझता था। और दूसरी बात यह कि एक बात और याद रखेंगे, खालिद बिन वलीद और माविया और बहुत से दूसरे ऐसे लोग वो सारे आले उमैया से ही थे जिन्होंने शाम और मिस्र और दुनिया के बाकी हिस्से फतह किए मुसलमानों के लिए। हसन और हुसैन के बारे में आप मुझे ये बता देंगे कौन सी जगह है जो उन्होंने फतह की है? हजरत अली की आखिरी जंग जो थी वो खैबर और तबूक के बाद हजरत अली ने कोई जंग नहीं की। जो जंग की बाद में वो आयशा के साथ की, या फिर एक जो है वो माविया के साथ लड़ने के लिए गया। ठीक है, यही दो जंगें थी। अली ने तो कोई नहीं फतह, मिस्र अली ने फतह किया ना, शाम भी अली ने नहीं फतह किया। वो किसने फतह किया शाम? वो तो भाई खालिद बिन वलीद ने फतह किया। ठीक है, और ये सारे जो थे आले उमैया उसमें शामिल थे। ठीक है, चाहे इकरमा बिन अबी जहल हो या यजीद बिन अबू सुफियान हो, ठीक है, ये दोनों इस्लाम के बहुत बड़े जनरल थे और ये खालिद बिन वलीद को ट्रेन करने वाले लोग थे। ठीक है, माविया को ट्रेन करने वाले लोग थे ये लोग, इन्होंने ट्रेन किया हुआ सारे का सारा। तो अब मसला यह है कि आप मुझे बताएं कि हुसैन ने कौन सी जंग की थी? क्या हुसैन ने इस्लाम फैलाने में, जो कि जारी बात है कि हमें पता है कि फतूहात के जरिए ही फैला है, क्या काम किया था? मुझे बताएं। शिया कोई मुझे निकाल के बता दें। देखें, मुझे अहले तशीयों से हमदर्दी है क्योंकि वो पाकिस्तान की एक अक़लियत है। अभी भी उनके जुलूसों पे हमले हो रहे हैं जो कि देवबंदियों की तरफ से और दूसरे फिरकों की तरफ से, जो कि काबिल मजम्मत है। और बहुत बार शियों के ऊपर धमाके हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है, पाकिस्तान में हमेशा से होता है, जो कि जिसके ऊपर सद अफसोस है, हम बहुत ज्यादा अफसोस है। कभी भी मैं ये नहीं समझता कि ये बात ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, जिन्होंने हुकूमत बनाई होती है वो किसी को क्यों दे दें? जब शाम में, दमिश्क में और मिस्र में और बाकी के सब इस्लामी सल्तनत के दूर दराज सूबों में जाके फतूहात आले उमैया ने की हैं, उनकी सरबराही में हुई हैं सब की सब, तो भाई वो क्यों दे दें इनको? और ये बात साबित करती है कि ये इस्लाम की फतूहात नहीं थी, उनकी जंगी हिकमत अमली की, वॉर स्ट्रेटजी की फतूहात थी सब की सब जो हुई। ठीक है, तो ये बात है, ये कोई ये समझना कि आले उमैया ने इनको हुकूमत ना दे के इनकी हक तलफी की है, ये तो बिल्कुल फजूल बात है भाई। जब मेहनतें सारी माविया करे, ठीक है, उन्होंने हुकूमतें बनाई, उन्होंने लोगों को फतह किया, उन्होंने जंगें लड़ी, उन्होंने सब कुछ किया, स्ट्रेटेजाइजर वो थे, सब कुछ उन्होंने किया, तो वो हुकूमत इनको क्यों देते? वो राइटफुल थे अपनी बात में, उन्होंने हुकूमत इनको नहीं दी। और ये सिर्फ और सिर्फ नवासा रसूल होने की बुनियाद पर नेपोटिज्म करना चाहते थे। ये इल्जाम माविया पर नेपोटिज्म का लगाते हैं, तो भाई नेपोटिज्म तो आप भी कर रहे थे। आप समझ रहे थे कि आप नबूवत की वजह से आपका हक है, वो समझ रहा था कि मेरे बाप की वजह से मेरा हक है जिसने सारी फतवात की। जाहिर बात है, शाम रसूलुल्लाह ने तो फतह नहीं किया ना, शाम तो आले उमैया ने फतह किया। हाँ, अगर उमर पीछे लीडर था, वो मदीने में बैठा था ना, वो तो नहीं जाता था उधर, फतह करने वाले तो वही थे। तो ये जो सारी सिचुएशन है कि हुसैन को क्यों जाना पड़ा और हुसैन के ऊपर ये टेरेबल फेट क्यों गिरा, उसकी वजह यही है कि हुसैन ने अपनी सिचुएशन और अपनी पावर को एग्जैजरेट किया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात थी, क्योंकि दुनिया में हमेशा हुकूमत के और ताकत की लड़ाई ऐसी ही होती है। लोग रिस्क लेते हैं तो हुक्मरान बनते हैं। दुनिया का कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो रिस्क लिए बगैर बन जाए। ठीक है, माविया ने भी अली के खिलाफ, अगर इनकी तारीख को दुरुस्त माना जाए, तो रिस्क लिया था, तो इसीलिए वो हुक्मरान बना था, वरना वो नहीं बन पाता। ठीक है, और हसन ने भी माविया के खिलाफ रिस्क लिया। हसन बड़ा समझदार था। हसन ने जब देखा कि उसके लश्कर के लोग उसी को मारने वाले हैं, तो हसन ने कहा मैं क्यों मरूं इनके लिए। उसने जो है वो माविया के साथ मायदा कर लिया, वजीफा ले लिया उसने, और बस सारी बात उसने खत्म कर दी। ठीक है, और हुसैन को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। हुसैन चाहता तो वो भी यजीद के साथ उसी तरह का मामला कर सकता था, बातें ठीक होती। मगर ये बात याद रखिएगा, ये तो एक इस्लामिक तारीख का पैराडाइम है जो मैंने आपको भी बताया, मगर जो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कुछ और ही बताती है। हमारे पास पहले 4 खलीफों का और रसूलुल्लाह का कोई सबूत नहीं मिलता। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अली का हमारे पास कोई सबूत है, कोई सिक्के हों, कहीं पे कोई इंस्क्रिप्शन हो, कोई उस्मान की हो, कोई उमर की हो, कोई अबू बकर की हो, कोई हजरत मोहम्मद की खुद हो, कोई ऐसा सबूत जो कि साबित करेंगे जो कहानियां इस्लामी तारीख में लिखी हैं वैसे ही हैं जैसी इस्लामी तारीख में लिखी हैं, तो वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत मोहम्मद नहीं थे या उमर नहीं थे या अबू बकर नहीं थे, ये खुलफा में से कोई नहीं था। ये चांस है कि ये होंगे, इन नामों के लोग होंगे, मगर उनकी कहानियां क्या एग्जैक्टली वही हैं जो हमें दिखाई देती हैं इधर? तो ये कहना बहुत ही एक मुश्किल बात है। हम ये जानते हैं कि माविया जो है उसके बारे में सबूत है, उसके सिक्के हैं, ठीक है, इब्ने ज़ुबैर के सिक्के हैं, सही है, और कई लोगों के हमें सबूत मिलते हैं कि वो मौजूद थे। ठीक है, माविया के बारे में गैर अरबों ने ये लिख रखा है कि ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ ऑल अरब्स। ठीक है, और ये समझा जाता है कि माविया के वक्त में यरूशलेम फतह हुआ था। ठीक है, ये समझा जाता है। और दमिश्क भी माविया के दौर में फतह हुआ था, ये लिखा जाता है। जैसे कि जॉन ऑफ डमस्कस जो है वो माविया के लोगों से उसकी डिस्कशंस होती रहती हैं मुसलसल। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं।
सही है। और माविया के जो सिक्के हैं उन पे हमें बिजंटीन क्रॉस बना हुआ दिखाई देता है। बिजंटीन क्रॉस बने होने का मतलब ये बिल्कुल है कि वो शख्स क्रिश्चियन था। और हमें शियों की हदीसों में या शियों की किताबों में ये मिल भी जाता है कि माविया जो था वो क्रिश्चियन हो गया था। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना सारी की सारी, ये बातें इस्लामी तारीख की एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता। कि हमें तो कहीं भी इस्लामी जो रियल तारीख है उसमें ये लिखा हुआ दिखाई नहीं देता कि माविया का हुकूमत पे कॉन्टेस्ट था किसी अली नाम के शख्स से। ये हमें कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। हुसैन की कहानी के बारे में हमें जो मिलता है वो हुसैन की शहादत अगर आप कहना चाहें उसको, तो उससे को 200-250 साल बाद मिलता है, गैर मुस्लिमों ने लिखा। ठीक है, उससे पहले नहीं लिखा। फिर हुसैन का मुकम्मल वाकया तारीख की 2 किताबों में से तारीख तबरी में है और इब्न कसीर में नहीं, सॉरी तबकात इब्न साद में नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? सोचने की बात है कि वहां पर क्यों नहीं। ये सारी सोचने की बातें हैं और हमें नहीं पता लगता कि हुसैन का किस्सा कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। ठीक है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि मुआविया एक तरफ था तो दूसरी तरफ कोई छोटी मोटी हुकूमत ऐसी थी जिसका उनके साथ कन्फ्लिक्ट था। इवन के कुछ जो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अलीयज थे या अली आले अली जो थे, इनका ताल्लुक है ईरान से। वो ये कहते हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि इनका ताल्लुक अरब से। तो क्या पता क्या हुकूमत की डायनामिक्स थी उस टाइम। हम एक बात तो जानते हैं कि हुसैन की स्टोरी के ऊपर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हो सकता है वो अब्बासियों का हो सकता है, क्योंकि अब्बासी जब आले उमैया को उतार के आए थे तो उन्होंने ही इस्लाम की बुनियाद रखी थी। असल में इस्लाम की असल बुनियाद जो शुरू होती है वो होती है आले मरवान से। आले मरवान के दौर में कुरान सामने आ जाता है, मगर हदीस तब सामने आती है जब अब्बासी अपने पूरे प्राइम पे पहुंच जाते हैं। और वो हज़रत मोहम्मद की वफ़ात से तकरीबन 220-230 साल बाद हदीस सामने आती है। और फिर सीरत इब्न शाम नाम आती है। फिर 260 से 270 साल बाद हदीस सामने आती है। और वो तारीखी किताबें जो कि किस्सा हुसैन को, शहादत हुसैन को डिटेल में बताती हैं, वो तो फिर कई सदियां बाद 300-350 साल बाद अब्बासियों का दौर जब खत्म होने वाला है उस टाइम जाके सामने आनी शुरू होती है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो इस्लामी तारीख है उसकी कोई हकीकत है? तो मुझे आपको अफसोस से बताना पड़ता है कि हम इस बात को वेरीफाई नहीं कर सकते कि इस्लामी तारीख में लिखी हुई कितनी बातें दुरुस्त हैं और कितनी नहीं। असल में मसला इस्लामी तारीख का ये है, हदीसों का और इस्लामी तारीख का, कि इस्लामी हुकूमत में बड़े बड़े जो शहर थे वो अपनी अपनी हिस्ट्री के डिफरेंट वर्जन लिख रहे थे और उनके वर्जन आपस में क्लैश करते हैं। फिर वक्त के साथ साथ एक कॉमन हिस्ट्री डेवलप होती है। अब ये नहीं पता कि उसमें प्रोपेगेंडा कितना शामिल है और रियलिटी कितनी शामिल है, हम ये नहीं जानते। क्या हजरत मोहम्मद ने कभी नबूवत का दावा किया था? वाकई अगर हजरत मोहम्मद नाम का कोई शख्स था जिसने मक्के से मदीने हिजरत की थी, जो मदीने में जाके हुक्मरान बना था या वो मदीने में रहता था, हम ये नहीं कह सकते पूरे वसूख से कि वो वाकई कभी मदीने से आया था, उसने नबूवत का दावा किया था कि अली उसका दामाद था। ठीक है, हुसैन जो है वो हसन उसके बेटे थे और जो बनु अब्बास थे वो वाकई उसके रिश्तेदार थे। ये कहना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो 2 तरह का मैंने आपके सामने पर्सपेक्टिव रखा है। एक इस्लामी तारीख की इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसके मुताबिक अगर सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाए तो हुसैन का दावा जो है वो आप कहने को बना तो सकते हैं, मगर आप ये ज़रूर कहेंगे फिर कि हुसैन ने कोई अकल का काम नहीं किया था कि उसने खलीफा वक्त से टक्कर ले ली। हालांकि खलीफा वक्त से टक्कर ना लेना उसके बाप और भाई दोनों की सुन्नत थी। जैसे कि अली ने उस्मान, अबू बकर और उमर तीनों से कभी टक्कर नहीं ली। ठीक है, हाँ हम कह सकते हैं उस्मान से ली क्योंकि साजिश तो शायद अली ने की थी। ठीक है, मगर दूसरी तरफ फिर अगर हम हसन को देखें तो हसन ने भी टक्कर नहीं ली। हसन ने अपना वजीफा लिया, अपनी जेब में डाला और अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। मगर हुसैन को मसला था और हुसैन जो है वो चल पड़ा और हुसैन फिर आखिर पे मारा गया। मगर एक बात है कि क्या हुसैन मजलूम था? तो मुझे आपको अफसोस से कहना पड़ेगा कि हुसैन मजलूम नहीं था, क्योंकि ये बात याद रखें कि बादशाहत के और हुकूमत के चक्कर में जो लोग मारे जाते हैं ना, वो मजलूम नहीं होते। मजलूम वो होते हैं जिनसे उनका बुनियादी जीने का हक छीन लिया जाता है। हुसैन से नहीं छीना गया। ठीक है, हुसैन को सिर्फ हुकूमत का लालच था जो लेके गया था करबला, और उसकी वजह से उसके बच्चे और उसके बाकी लोग मारे गए। वरना शायद अगर वाकई हुसैन मौजूद था और कोई बातें हैं तो इस्लामी तारीख में कुछ चाहिए, फिर तो हो सकता है कि हुसैन आले रसूल आज भी मौजूद होती दुनिया में। बड़े बड़े पीर आज वो गद्दियां संभाल के बैठे होते बहुत सी जगहों में। तो ये बातें हैं सारी। बाकी हुसैन के जो उसकी डेथ से जो मॉरल्स लोग डिराइव करते हैं वो मॉरल्स भी कोई इतनी वो नहीं है। ठीक है, यानी जालिम हुक्मरान से लड़ जाना और फलां करना और ढमका करना और ये कहना और वो कहना। देखें जी, हर बागी जो होता है ना दुनिया में वो जालिम हुक्मरान से लड़ ही रहा होता है, चाहे वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हों, चाहे वो कोई आप कश्मीरी मान लें, चाहे आप फलस्तीनी मान लें। तो ये समझना कि ये कोई बहुत बड़ी बात है या फिर ये जो है ये कोई कॉस्मिक लेवल की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की फ्रीडम फाइट को छोटी बात है, मगर ये कोई कॉस्मिक लेवल का इवेंट है। आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हुसैन को इतनी उम्मीद थी कि अपने बीवी बच्चों को साथ लेके चला था, उसको लग रहा था कि वो जीतेगा। ठीक है, तो बात यह है कि जुआ तो खेला ना। ठीक है, एक जुआ ही था ना कि अगर कूफे पहुंच गए तो हम फिर अपनी हुकूमत बना लेंगे। मगर कई बार इंसान जो है ना, जुआ खेलता है इंसान इसलिए कि वो विक्ट्री जो होती है ना, उसकी जीत जो होती है, वो ये सोच रहा था कि मैं जब जीत जाऊंगा तो क्या होगा। वो ये सोच के जुआ कोई नहीं खेलता कि मैं हार जाऊंगा, कि जुए का दाव कोई फेंक रहा है और वो सोचे कि मैं हार जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता। तो एक रिस्क था, और हुकूमत के मामलात में रिस्क की जो कम से कम कीमत होती है वो आपकी गर्दन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पूरे कबीले आपकी आल की गर्दन होती है। यही बात थी असल। तो गर्दन फिर कटी तो सबकी साथ कटी। ठीक है, फिर भी यजीद ने
औरतों को माफ़ कर दिया उसने, उनको लौंडिया नहीं बनाया, उनको बेचा नहीं, ठीक है, उसने उन्हें इज्जत से वापस भेज दिया, ठीक है। तो आई थिंक कि हुसैन की डेथ इज़ सेल्फ कॉज्ड, और अगर ऐसा हुआ था तो इसकी रविश कुछ और भी हो सकती थी अगर अकलमंदी से का तकाजा था तो। दूसरी बात है, तारीखी तौर पे तो इसके बारे में हम कुछ आर्कियोलॉजिकली या किसी इस बेसिस पे तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है।